मैं अयोध्या धाम के विषय में जो कुछ द्वंद्व मानवता के बीच में उत्पन्न किया गया है उसमें कुछ विचार रखना नितांत आवश्यक है। क्योंकि यदि कभी भी कोई भी मानवता के बीच में द्वंद्व उपस्थित हो और सत्य मौन बैठे तो उपयुक्त नहीं हो सकता है मेरे विचार कुछ लोगों को बुरे लगे, कुछ लोगों को अच्छे लगे, मगर जो सत्य के विचार हैं उन्हें मैं रोक नहीं सकता। आज एक अच्छा कार्य हो रहा है मानवता के कल्याण के लिए, जिस चीज के लिए हमारे 500 साल से भी अधिक लोगों ने, सनातन के लोगों ने संघर्ष करके लाखों लाख लोगों ने बलिदान दिया, जिस क्षण को, एक एक क्षण को लोगों ने याद करते, स्मरण करते हुए कब वह दिन आएगा जब भव्य राम मंदिर बनेगा, राम की वहां पर प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसका चिंतन स्मरण करते हुए अनेकों पूर्वज हमारे चले गए। और आज जब हमारे काल में, वर्तमान काल में यह सुनहरा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमारे सामने दिव्य राम का मंदिर बन रहा है, वहां पर प्राण प्रतिष्ठा की तिथि निर्धारित कर दी गई है, तो अनेकों राजनीतिक लोगों द्वारा यदि कोई बातें की जाएं तो अधर्मी, अन्यायी, धूर्त लोग तो वे कुछ भी बोल सकते हैं, उन पर ज्यादा विचार करने की आवश्यकता भी नहीं होती, मगर जवाब उन्हें भी मिलना चाहिए। मगर मेरे अंतर मन में जो द्वंद्व पैदा हुआ है, जो व्यथा पैदा हुई है, वह आज हमारे सम्मानित शंकराचार्यों के द्वारा दिए गए विचारों से हुई है। और उन विचारों के बीच पे सत्य की आवाज उठाना नितांत आवश्यक है। अनेकों लोगों द्वारा यह विचार रखे गए कि क्या नरेंद्र मोदी जी उपयुक्त हैं, उनको प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का यजमान बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, या यह कार्यक्रम किसी अन्य के द्वारा कराया जाना चाहिए। मैं इस बिंदु पर भी विचार अपने रखता रहूंगा। आज अगर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा का यह कार्यक्रम किया जा रहा है, तो मेरे द्वारा यदि कहा जाए, मुझसे यदि कुछ कोई पूछे, तो मैं यह कहूंगा कि वह 101% उपयुक्त है, यजमान बनने के लिए योग्य है। क्या योग्यता चाहिए किसी ऐसे कार्यक्रम के अनुष्ठान को पूर्ण करने के लिए? वह एक तपस्वी है, साधक है, उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है, धर्मनिष्ठ हैं, धर्म पर आस्था रखते हैं, सनातन के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है, राष्ट्र के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है। और एक मनुष्य से चाहिए क्या? उनके त्याग वैराग्य की, जो उपकार की, जो समाज सेवा की, जो राष्ट्र भक्ति की, हम सभी क्रियाएं आज तक देखते चले आ रहे हैं। और आज भी उनके अंदर वह चेतना शक्ति है कि अगर वह हजारों लाखों लोगों के बीच भी अगर बोलना प्रारंभ कर देते हैं तो उस विचार शक्ति से जनमानस बन जाता है। कोई न कोई शक्ति तो जरूर होगी, कोई न कोई शक्ति तो उनके पीछे कार्य अवश्य कर रही होगी। मगर आज अगर ऐसे विराट व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति पर भी केवल जात के आधार पर टिप्पणी कर दी जाए तो फिर शांत बैठे रहना मेरे लिए उपयुक्त नहीं होगा। अन्य टिप्पणियां आती रहती तो शायद मेरे द्वारा शब्द ना कहे जाते, मगर हमारे सम्मानित शंकराचार्य सभी योग्य हैं, धर्म ज्ञानी हैं, ग्रंथ ज्ञानी हैं, मगर उसके बाद भी एक ऐसा पावन पवित्र कर्म होने जा रहा है, वह कोई एक नवीन मंदिर का निर्माण नहीं हो रहा, वहां तो सदा सदा से राम मौजूद है। हमने हर पीढ़ियों में यही सुनते चल आए हैं और हम वर्तमान में भी हमेशा अयोध्या का स्मरण करते तो वहां के कण कण में राम को मौजूद मानते हैं और राम सर्वव्यापक रूप में मानते हैं। वहां पर तो राम का मंदिर मौजूद था, उसको आक्रमणकारियों ने विध्वंस किया, मगर वहां के अवशेषों को नष्ट नहीं कर पाए, वहां की चेतना को नष्ट नहीं कर पाए। और उसी चैतन्य स्थल पर यदि एक मंदिर का निर्माण हो रहा है तो उसमें कभी भी टीका टिप्पणी किसी प्रकार की नहीं होना चाहिए। एक लंबे संघर्ष के बाद हमें वह क्षण प्राप्त हुए, ऐसा सुनहरा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कोई भी क्षण और तिथि निर्धारित कर दी जाए, मेरा मानना है कि वह अज्ञानी है जो तिथि और नक्षत्रों के पीछे पड़ करके सत्य के कार्य के, धर्म के कार्य में भी सोचते हैं कि शायद बहुत अच्छी तिथि प्राप्त हो जाएगी तो यह कार्य बहुत अच्छा हो जाएगा। अरे जहां पर माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की कृपा हो, 25 सालों की यात्रा में अगर मेरे कहे हुए एक एक शब्दों को स्मरण किया जाएगा, विचारों को निकाला जाएगा, तो माता भक्ति आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की जो यात्रा चल रही है, मैंने कहा देवताओं पर भी जब संकट आते हैं तो उस जगत जननी की कृपा, जब उनकी चेतना तरंगें प्रवाहित होती हैं तो बड़े बड़े संकट सहज भाव से दूर होते चले जाते हैं। माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की कृपा से ही आज